Welcome to the online course of Ultimate English Language Mastery. Today we are going to learn a new chapter which is adjective. An adjective is a describing word. It tells you more about a noun. मतलब adjective ये एक describing word होता है, वो आपके noun के बारे में आपको ज़्यादा information देता है. An adjective usually appear before a noun it describe. मतलब adjective कभी भी जो नाउन होता है उससे पहले यूज़ किया जाता है, बट कई बार उसको हम लोग सेंटेंस के आगे भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ स्मार्ट डॉग, अ बिजी स्ट्रीट और रोहन हैंडराइटिंग इज नीट. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव एंडिंग्स. एडजेक्टिव्स कैन बी एंडेड इन फुल और लेस. मतलब एडजेक्टिव्स के एंड में हम लोग FUL फुल लगाते हैं या हम लोग LESS लेस लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ केयरलेस ड्राइवर, अ ब्यूटिफुल फ्लावर. द एडजेक्टिव दैट एंड्स इन लेस इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द सेम एडजेक्टिव दैट एंड्स इन फुल. फॉर एग्जाम्पल, केयरलेस केयरफुल, यूजलेस यूजफुल. इसको अगर हम हिंदी में समझे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसे एडजेक्टिव जिनके एंड में फुल होता है उसका एग्जैक्टली अपोजिट उसी वर्ड का वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके एंड में लेस लगता है. फॉर एग्जाम्पल, यूजफुल का होता है यूजलेस, केयरफुल का होता है केयरलेस. द फुल एंडिंग मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ समथिंग. फॉर एग्जाम्पल, केयरफुल मीन्स अ लॉट ऑफ केयर, होपफुल मीन्स अ लॉट ऑफ होप. अगर इसको हम लोग हिंदी में समझे तो जिन एडजेक्टिव के पीछे फुल लगता है वो उसका मतलब है बहुत ज़्यादा. केयरफुल मतलब मैं बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ. होपफुल मतलब मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ. द लेस एंडिंग मीन्स विदाउट. फॉर एग्जाम्पल, स्लीवलेस मीन्स विदाउट स्लीव्स, होपलेस मीन्स विदाउट होप. इसको हम लोग अगर हिंदी में समझे तो जिन एडजेक्टिव के पीछे लेस लगता है उसका मतलब होता है उसके बिना. मतलब होपलेस मतलब जिसको कोई होप नहीं है. स्लीवलेस मतलब ऐसी ड्रेस जिसको स्लीव्स नहीं है. सम एडजेक्टिव्स एंड इन वाई. फॉर एग्जाम्पल, अ डर्टी स्ट्रीट. इसमें जो डर्टी है ये हमारा एडजेक्टिव हो गया एंड इसको हम लोगों ने वाई लगा दिया. उसी के साथ में सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं. अ सनी डे मतलब डे कैसा है, बहुत धूप है, तो फिर इसलिए बोलेंगे कि अ सनी डे. तो सनी ये हमारा एडजेक्टिव हो गया. सम एडजेक्टिव्स एंड्स इन IVE. फॉर एग्जाम्पल, एन एक्टिव चाइल्ड, अ क्रिएटिव टॉय. मतलब कुछ एडजेक्टिव के पीछे हम लोग IVE भी लगाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एन एक्टिव चाइल्ड, एन a creative boy. Some adjectives ends in ING. For example, a smiling face, loving parents. इसको अगर हम लोग हिंदी में समझे तो कुछ एडजेक्टिव के पीछे हम लोग ING भी लगाते हैं. जैसे loving parents, smiling face. Some adjectives ends in LY. For example, a lovely boy or a daily newspaper. इसको हिंदी में समझे तो कुछ एडजेक्टिव के पीछे हम लोग LY भी लगाते हैं. जैसे अ लोनली बॉय, अ डेली न्यूज़पेपर. देयर आर सम एडजेक्टिव्स विद द एंडिंग able मीन्स ABLE able. फॉर एग्जाम्पल, अ लवेबल चाइल्ड. देयर आर एडजेक्टिव्स विद द एंडिंग्स AL. फॉर एग्जाम्पल, अ म्यूजिकल चेयर. Also, there are some examples of adjective with the ending EN. For example, a woolen sweater. Also, there are some adjectives with the ending IBLE. For example, an horrible smell. There are adjectives with the ending ISH. For example, a childish behavior. Also, there are some adjectives with the ending OUS. For example, a poisonous snake. There are different kinds of adjective. Some adjective describe the qualities of noun. Adjective के बहुत सारे types होते हैं. कुछ adjective ऐसे भी होते हैं जो noun की quality बताते हैं. For example, a clever monkey, a rich family. Next is adjectives of origin. There are some adjectives which tells you that
फ्रॉम विच प्लेस और कंट्री द थिंग और अ पर्सन बिलोंग टू और कम फ्रॉम। मतलब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो उन जगह के बारे में बताते हैं जहाँ से वो चीज़ आई है या जहाँ से वो लोग बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन इटालियन कार, द इंग्लिश लैंग्वेज। सम एडजेक्टिव्स टेल्स यू अबाउट द कलर ऑफ द थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, द ग्रे स्काई और अ ब्लू ओशियन। मतलब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो कलर बताते हैं। सम एडजेक्टिव टेल्स यू अबाउट द साइज ऑफ द नाउन दे डिस्क्राइब। फॉर एग्जाम्पल, अ ह्यूज बलून, अ थिन बॉय। इसको अगर हम लोग हिंदी में समझे तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो नाउन की साइज दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ ह्यूज बलून और अ थिन बॉय। द वर्ड टॉल डिस्क्राइब द पीपल। फॉर एग्जाम्पल, अ टॉल गर्ल। इसका मतलब है जब भी हम लोग किसी इंसान के बारे में बात करते हैं उस वक्त में हम लोग टॉल वर्ड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ टॉल गर्ल। द वर्ड हाई डिस्क्राइब द वाइडर और बिगर ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अ हाई माउंटेन। मतलब हम लोग हाई इस वर्ड का यूज तब करते हैं जब हम लोगों को किसी बड़ी चीज के बारे में बात करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ हाई माउंटेन। Next is adjectives of quantity. They tell you how many numbers of people, place, animal or things there are. For example, 2 ants और 9 mountains. मतलब कुछ adjectives ऐसे भी होते हैं जो numbers बताते हैं. For example, 9 mountains और 13 ants. Some adjective tells you about the quantity without giving you the exact number. For example, few soldiers, some cups। मतलब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जो क्वांटिटी दिखाते हैं बट कुछ नंबर्स नहीं बताते, जैसे few cups, some soldiers। Adjectives which tells you about the quantity are also called as quantifying determiners। मतलब ऐसे जो एडजेक्टिव जो क्वांटिटी दिखाते हैं उसको हम लोग क्वांटिफाइंग डिटर्मिनर्स भी बोलते हैं। Next is comparison of adjectives. When you compare two or more people or things, use the comparative form of adjectives. Normally the comparative form ends in er। अगर हम लोग इसको हिंदी में समझे तो जब आप दो लोगों को या दो चीज़ों को कंपेयर करते हो तो आपको कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करना है। और नॉर्मली हम लोग एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव फॉर्म जो है उसको er लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्राइट का होता है ब्राइटर, चीप का होता है चीपर। The word than is often used with the comparative of form of adjective. For example, Ram is taller than Shyam। मतलब than ये जो word है इसको हम लोग comparative form of adjectives में use करते हैं। For example, Ram is taller than Shyam। Use superlative form of adjectives to compare 3 or more nouns. Usually the superlative form are end in est। फॉर एग्जाम्पल, थिक का होता है थिकेस्ट। इसको अगर हम लोग हिंदी में समझे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी आप तीन या उससे ज़्यादा किसी चीज़ों के बारे में या किसी लोगों के बारे में कंपेयर कर रहे हो तो उस वक्त में आपको सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करना है। नॉर्मली सुपरलेटिव फॉर्म हम लोग एंड में est लगा के करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थिक का हो जाएगा थिकेस्ट। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म को अगर हम लोग हिंदी में समझे तो जब हम लोग दो लोग या दो चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करते हैं तब हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करते हैं। मतलब उसके एंड में हम लोग er लगाते हैं। जब हम लोग दो से ज़्यादा मतलब 3 या उससे ज़्यादा लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में बात करेंगे तब हम लोग उसको एंड में est लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हम लोग हमेशा कंपैरिजन करते वक्त यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, थिक का होएगा कंपैरेटिव फॉर्म में थिकर एंड सुपरलेटिव फॉर्म में थिकेस्ट। यू ऑलवेज ऐड द बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट इज द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। मतलब सुपरलेटिव फॉर्म के पहले हम लोग हमेशा द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट is the highest mountains in the world. With some adjective you use more to make the comparative form and most
टू यूज द सुपरलेटिव फॉर्म, मतलब बहुत से एडजेक्टिव्स के साथ हम लोग कंपेरेटिव फॉर्म में मोर यूज करते हैं एंड सुपरलेटिव फॉर्म में मोस्ट यूज करते हैं। ब्यूटीफुल का होगा मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। मतलब ब्यूटीफुल ये एक नाउन है, इसको अगर हम लोग दो लोगों को कंपेयर करना है तो हम लोग बोलेंगे मोर ब्यूटीफुल, एंड जब 3 से ज़्यादा लोग हैं तब हम लोग बोलेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म फॉर सम एडजेक्टिव्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, मतलब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे भी होते हैं जिनका कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म पूरा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल गुड, बेटर, बेस्ट। With these adjectives, you do not add er or more to form comparative or est or most to form the superlative. In this way, we have completed our 4th chapter, adjectives. See you tomorrow with the next chapter. Till then, if you have not subscribed to our channel, do subscribe it for our latest updates.